हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू ह्यूमन 2 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले सीन में हम लोग देखते हैं कांगसुबुंग मॉर्निंग में रनिंग के लिए जा रही होती है। रोबो नामशिन भी कांगसुबुंग को देखता है और उसे ज्वाइन करता है। दोनों रनिंग कर रहे होते हैं। फिर कांगसुबुंग बहुत थक जाती है तो एक जगह जाके गिर जाती है। तो रोबो नामशिन उसे बोलता है कि वो उसे बाकी देर तक कैरी करके ले जाएगा क्योंकि वो कांगसुबुंग का गुलाम है। तो कांगसुबुंग उसे मार के गिरा देती है और बोलती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे येना और चेयरमैन आ जाते हैं और येना बोलती है तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो। तो कांगसुबुंग येना से बोलती है कि वो नामशिन को रनिंग के लिए लेके गई थी। तो येना बोलती है बट नामशिन के फेस से ऐसा नहीं लग रहा है कि नामशिन रनिंग के लिए गया था। तो नामशिन येना से बोलता है कि अभी तक वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो चेयरमैन नामशिन से बोलते हैं कि अगर उसने अभी चेयरमैन की बात नहीं सुनी तो वो कांगसुबुंग को जॉब से निकाल देंगे। फिर हमें सोजोंगिल को नामशिन के घर आते हुए दिखाया जाता है और फिर हम लोग चेयरमैन और नामशिन को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे चेयरमैन नामशिन से बोलते हैं कि येना ने अग्रीमेंट के सारे पेपर पर साइन कर दिया है। अब हम लोग जल्दी से शादी का तैयारी करते हैं और हम लोग एक छोटा सा मैरिज सेरेमनी रखेंगे। जिसके बाद नामशिन वहाँ से जाने लगता है। तो चेयरमैन नामशिन से बोलते हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो कांगसुबुंग का लाइफ और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर देंगे, क्योंकि चेयरमैन से पंगा लेना नामशिन को भारी पड़ सकता है। तो नामशिन भी चेयरमैन से बोलते हैं कि नामशिन से पंगा लेना उन्हें भी भारी पड़ सकता है। जिसके बाद चेयरमैन नामशिन को मारने के लिए आ रहे होते हैं तो नामशिन उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वो ह्यूमंस को हार्म नहीं करता है। जिसके बाद कांगसुबुंग चेयरमैन से सॉरी बोलती है और नामशिन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो चेयरमैन उठते हैं और नामशिन को उसके पापा के नाम से बुलाने लगते हैं और कांगसुबुंग को लॉरा के नाम से। तभी नामशिन की फुआ नीचे आती है और बोलती है कि तुम लोग पापा के साथ क्या कर रहे हो। और ये सब कुछ बाहर से सोजोंगिल सुन रहा होता है। उसके बाद सोजोंगिल वहाँ से जाने लगता है तो वो मिस्टर जिन से मिलता है। तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि क्या वो येना को लेने आया है। तो सोजोंगिल उससे बोलता है कि वो लेने तो आए थे येना को, बट किसी वर्कर ने उनसे कहा कि येना चेयरमैन के रूम में है और वो चेयरमैन के रूम से येना को ले नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो बिना लिए ही येना को जा रहे हैं। फिर मिस्टर जिन अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो उनकी फुआ से बात कर रहे होते हैं कि सोजोंगिल को पक्का ही चेयरमैन के डायमेंशिया के बारे में पता चल गया है, बट उन्हें कितना पता चला है ये उन लोगों को पता करना है। इसके बाद वो येना से बोलते हैं अपने पापा के बारे में पता करने के लिए। तो येना बोलती है कि वो अपने पापा के बारे में पता करेगी कि उन्हें डायमेंशिया के बारे में कितना पता चला है। फिर नामशिन की फुआ बोलती है कि कोई बेटी अपने ही पापा पे जासूसी थोड़ी करेगी। तो येना उनसे बोलती है कि वो पता करके ही रहेगी कि उनके पापा को क्या क्या पता चला है। उसके बाद हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जिसको सोजोंगिल का मैसेज आता है कि फ्री होके उन्हें कॉल करने के लिए। फिर वहाँ पे येना और बाकी सब भी आते हैं और येना अपने घर के लिए निकल जाती है। घर को जाते वक्त वो देखती है नामशिन और कांगसुबुंग बात कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग के इंसिडेंट के बारे में याद करने लगती है। कांगसुबुंग मिस्टर जिन से बोलती है कि सोजोंगिल ने उससे कहा है कॉल करने के लिए। तो मिस्टर जिन कांगसुबुंग से बोलते हैं वो सोजोंगिल को तब तक कॉल ना करे जब तक ये ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ला के ना दे। फिर मिस्टर जिन बोलते हैं उन्हें चेयरमैन के रूम में जाना है। तो कांगसुबुंग से बोलते हैं कि वो रोबो नामशिन का ध्यान रखे और उसके साथ ही रहे। फिर मिस्टर जिन वहाँ से चले जाते हैं तो कांगसुबुंग रोबो नामशिन से बोलती है कि क्या उसे पता था चेयरमैन के डायमेंशिया के बारे में। तो रोबो नामशिन बोलता है कि हाँ उसे पता था। फिर कांगसुबुंग बोलती है कि जब उसे पता था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। फिर वो लोग भी घर के अंदर चल जाते हैं। फिर हमें सोजोंगिल को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर ली और एक पर्सन से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली सोजोंगिल को बोलते हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी पता किया बट चेयरमैन के खिलाफ कोई भी एविडेंस उन्हें मिला नहीं। वो ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि उन्हें सच में डायमेंशिया है। फिर हमें पीके ग्रुप के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां उनकी टीम लीडर ऑफिस छोड़ के जा रही होती है। उसके जाने के बाद जियोंग बोलते हैं कि किसी ने किल स्विच को अपडेट कर दिया है। तो जो चांग बोलते हैं कि वो सबको यही बताएंगे कि उन लोगों ने किल स्विच को अपडेट किया है। फिर उनके पास मिस्टर पार्क आते हैं और जो चांग को लेके सोजोंगिल के पास जाते हैं। फिर सोजोंगिल बोलते हैं कि काम कैसा चल रहा है। तो जो चांग बताते हैं कि उन लोगों ने किल स्विच को अपडेट कर दिया है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें येना को उसके घर में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोजोंगिल को खोज रही होती है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बताती है कि सोजोंगिल घर में नहीं है।
तो ये ना सोजोंगिल के कंप्यूटर में देखती है कि सोजोंगिल डायमेंशिया के मेडिसिन के बारे में पता कर रहा है और उसे यहाँ पता चल जाता है कि सोजोंगिल को चेयरमैन के डायमेंशिया के बारे में पता है। फिर हमें कांगसुबोंग और रोबो नामचुन को दिखाया जाता है, जहाँ कांगसुबोंग रोबो नामचुन से पूछती है कि चेयरमैन सुबह में जिस पर्सन का नाम बोल रहे थे वो पर्सन कौन है। तो रोबो नामचुन उसे टीवी में दिखाता है कि वो रियल नामचुन के फादर है और उनकी डेथ हो चुकी है। फिर कांगसुबोंग को उसके घर से ते का कॉल आता है और ते कांगसुबोंग को घर बुलाते हैं। फिर कांगसुबोंग अपने घर के लिए निकल रही होती है तो नामचुन उसे बोलता है कि कार वो चलाएगा क्योंकि मिस्टर जिन ने उन दोनों को साथ में रहने के लिए कहा है। फिर कांगसुबोंग को रिपोर्टर जो का कॉल आता है तो कांगसुबोंग रिपोर्टर जो से बोलती है कि वो घर जा रही है। फिर हमें कांगसुबोंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कांगसुबोंग पैसेंजर वाली सीट से उतरती है तो कांगसुबोंग के पापा बोलते हैं कि तुम दोनों में से बॉस कौन है, बॉस जैसा बिहेव कौन कर रहा है। तो कांगसुबोंग बोलती है कि उसके बॉस बहुत जेंटलमैन है, इसीलिए वो पैसेंजर वाली सीट से उतर रही है। फिर कांगसुबोंग रोबो नामचुन को बाहर रुकने के लिए बोलती है और अपने पापा के साथ अंदर चली जाती है और अपने पापा से बात करती है कि वो नामचुन के यहाँ जॉब करती है और वो लोग बहुत डेस्परेट हैं कांगसुबोंग को जॉब में रखने के लिए। बट उसके पापा उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि कांगसुबोंग हमेशा उनसे झूठ बोलती है। तभी वो दोनों लड़के रोबो नामचुन को लेके अंदर आते हैं और बोलते हैं कि इसने कांगसुबोंग को किस किया। तभी कांगसुबोंग अपने पापा को समझाने वाली होती है कि रोबो नामचुन बोलता है कि हाँ उसने कांगसुबोंग को किस किया था, जिसके बाद इनके साथ एक फ़नी सा फाइट सीन होता है और वहाँ पे रिपोर्टर जो नामचुन के फ़ोटो क्लिक कर रही होती है, जो कि सुबोंग देख लेती है और रिपोर्टर जो को मना करती है। फिर वो रोबो नामचुन को लेके बाहर जाती है और बोलती है कि उसे उन लड़कों को बताने की क्या ज़रूरत था कि उसने उसे किस किया था। तो नामचुन बताता है कि उन लड़कों ने उससे पूछा था। फिर वो कांगसुबोंग का ब्लड प्रेशर चेक करता है और बोलता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों है, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करती, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है। तो कांगसुबोंग उसे किस करती है और बोलती है कि उसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, वो उसे प्लास्टिक का टीन डब्बा समझती है और उसे वो कार लेने के लिए भेज देती है और ये सब कुछ रिपोर्टर जो देख लेती है। फिर हमें रियल नामचुन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सब कोई चेयरमैन के डायमेंशिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डेविड सबसे बताता है कि चेक रिपब्लिक में रोबो नामचुन ने एक पर्सन को गन लेके रियल नामचुन को फॉलो करते हुए देखा था। वो पर्सन लॉरा के घर भी आया था, इसीलिए वो लोग कोरिया शिफ्ट हो गए। फिर हमें उसी किलर को कोरिया आते हुए दिखाया जाता है और वो अपने फ़ोन में देखता है कि मिस्टर पार्क ने उस किलर को बहुत सारे मैसेज किए हैं। फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिनके पास नामचुन की फुआ अपने बेटे को मिलने के लिए लेके आती है, बट चेयरमैन उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। फिर उसकी फुआ वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे को बताती है कि वो अपने ग्रैंडफादर को कभी भी ये ना बताए कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर कमज़ोर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर उसकी फुआ को सोजोंगिल का मैसेज आता है और वो अपने बेटे को लेके सोजोंगिल से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे सोजोंगिल नामचुन की फुआ से चेयरमैन के बारे में पूछता है तो उसकी फुआ साफ इनकार कर देती है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। बट सोजोंगिल उन्हें बोलता है कि अगर वो सोजोंगिल को सच नहीं बताएगी तो ये उसके बेटे के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद नामचुन की फुआ ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके पापा को डायमेंशिया है। फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कांगसुबोंग और नामचुन आते हैं। फिर चेयरमैन कांगसुबोंग से सॉरी बोलते हैं उनके बिहेवियर के लिए और रोबो नामचुन का हाथ पकड़ के उससे बोलते हैं कि आजकल वो सब कुछ भूलने लगे हैं क्योंकि उन्हें डायमेंशिया हो गया है। जिसके बाद रोबो नामचुन उन्हें देख के ब्लिंक करता है और ये बोलता है कि आपको डायमेंशिया नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। एंड सॉरी एवरीवन कि हम एक दिन में एक ही वीडियो का एक्सप्लेनेशन अपलोड कर पाते हैं, बट हम कल 2 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन अपलोड कर देंगे क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसीलिए हम अपलोड नहीं कर पाए। और मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स डेट रिलीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से हम वीडियोस पे ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। बट हम ट्राई करेंगे कि मेरे एग्ज़ाम्स होने से पहले हम इस सीरीज़ को फिनिश कर दें, ताकि मेरे एग्ज़ाम्स के बाद हम दूसरी सीरीज़ पे भी काम कर पाएँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।